अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज के इस लेसन में हम जमात पंजुम मजमून रियाजी का सबक नंबर 5 कसर देखने वाले हैं और इस खास तौर पर इस कसर में हम देखेंगे मश्क नंबर 17। इस मश्क नंबर 17 में हम देखने वाले हैं हम नसब कसरें। हम नसब कसरों को समझने से पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि कसर यानी क्या। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कसर किसे कहते हैं। देखिए, ये लफ्ज़ जो है कसर, उर्दू का लफ्ज़ कसर का मानी ही होता है कुछ कमी, यानी पूरा ना होना। कोई चीज़ अगर कुछ कम है तो उसे कसर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ मुकम्मल हो जाती लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। कसर रह गई यानी पूरी नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये 1 पूरा है, 2 भी पूरा है, 3 भी पूरा है, लेकिन 4 पूरा है। अब जो कसर होती है ये 1 और 2 के दरमियान में होती है, 2 और 3 के दरमियान में होती है और 3 और 4 के दरमियान में। लेकिन इन कसरों को बटे की सूरत में लिखा जाता है, जैसे 4/5, 1/4, 3/4 इस तरह लिखा जाता है, जिसमें से हम नीचे जो है अदद इसे कहते हैं नसब नुमा और जो ऊपर अदद होता है उसे कहते हैं शुमार कनिंदा। शुमार कुनिंदा ये है कसर। हम कीमत कसरें। हम कीमत कसरें उन कसरों को कहा जाता है जिनकी कीमत बिल्कुल बराबर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कसर है 1/2 तो इसके बराबर अगर कोई कसर है, इसकी कीमत और दूसरे वाली कसर की कीमत बिल्कुल वही है, तो हम कहेंगे ये दोनों हम कीमत कसरें हैं। जैसे अगर यहाँ 1 है, अगर इसका दुगना कर दिया जाए तो 1 का दुगना 2 हो जाता है। अगर शुमार कनिंदा का दुगना किया गया तो नसब नुमा का भी दुगना किया जाएगा। तो नसब नुमा 2 है, 2 का दुगना हो जाता है 4। तो 1/2 और 2/4 ये दोनों हम कीमत कसरें हैं। जैसे अगर आप 1/2 को शक्ल की सूरत में दिखाएंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है किसी भी एक चीज का किया गया हिस्सा है, यानी इस एक चीज का अगर हमने 2 हिस्सा किया और 2 हिस्सा करने के बाद हमने उसमें से ये जो ऊपर शुमार करिंदा है उतना ले लिया, तो ये 2 हिस्सा किया हमने 1 और 2 और उसमें से एक हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया, तो ये जो 1/2 होती है इसे कहते हैं आधा। अब चूंकि 2/4 ये एक हम कीमत कसर है 1/2, यानी 1/2 और 2/4 बराबर है। तो अब देखते हैं हम इसमें किस तरह ये चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर किया गया हिस्सा कितना है, नीचे वाला नसब नुमा 4, इसका 4 हिस्सा किया गया। अब इस 4 हिस्से में कितना हिस्सा लिया जाएगा, 2। तो अब ये एक हिस्सा ले लिया हमने और ये दूसरा हिस्सा भी ले लिया हमने। तो देखिए 2 हिस्सा ले लिया गया। किसी भी चीज का 4 हिस्सा करके 2 ले लिया जाए या उसी चीज का 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा ले लिया जाए, माना तो जाएगा उसको आधा। तो ये 1/2 और 2/4 ये दोनों बराबर कसरें हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है हम कीमत कसरें। अगर इसी को 2 गुना करने की बजाय 3 गुना कर दिया गया, ये हो गया 3, और इसका 3 गुना कर दिया जाए हो गया 6, तो ये तीनों भी कसरें हम कीमत कसरें हैं। अब हम लोग मश्क नंबर 17 के कुछ सवालात हल करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल मश्क नंबर 17 का, जिसमें दिया गया है चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। अब यहाँ पर चौकोनों में हमें मुनासिब अदद लिखना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको बता दूँ इस चौकोन में क्या आएगा, बल्कि सबक के आखिर में जवाब भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जवाब आएगा कैसे। समझने की कोशिश कीजिए। ये दरमियान में बराबर जो अलामत लगी है इसका मतलब ही होता है ये दोनों कसरें
हम कीमत कसर है, यानी दोनों कसर बराबर है। अब देखिए ये 2 का कितना गुना है, ये जो नसब नुमा है 2 को कितना गुना किया, यानी कितने से ज़र्ब किया गया, या यूं कहें कि कितना तक पहाड़ा पड़ा गया। तो 2 दहाम यानी 2 दहाई 20 होगा। तो जो अमल नीचे होगा बिल्कुल वही अमल ऊपर होगा, वो ज़र्ब हो या तकसीम हो। तो 2 दहाई 20 होता है, तो 1 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़े तो 1 दहाई कितना होगा, 2 का 10 गुना करें तो 20 होता है। तो 1 का कितना गुना करें, 1 का भी उतना ही गुना किया जाएगा, यानी इसका भी 10 गुना किया गया तो इसका भी 10 गुना करेंगे। तो जब 1 का 10 गुना करेंगे तो हम आएगा जवाब 10। 1 का 10 गुना करें तो 10 जवाब आएगा। अब यहां पर देखिए 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़े तो 15 आया। अब आप ज़र्ब बोलिए या उसका पहाड़ा बोलिए या तकसीम कहिए, आप तीनों तरीके से हल कर सकते हैं, या उसको गुना कहिए, कितना गुना किया गया। तो 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़े तो 15 आ रहा है। आप देखिए 3 पचे 15, तो यहां पर भी 4 पंचे 20, ये जवाब होगा हम कीमत कसर। अब ये कटने के बाद बिल्कुल यही कीमत आ जाएगी। अब यहां पर देखिए 9 को किससे ज़र्ब किया गया तो 18 आता है, क्योंकि 9 को 2 से ज़र्ब किया जाए, या यूं कहें कि 9 का दुगना, या यूं कहें कि 9 का पहाड़ा दूनी तक पढ़ा जाए तो 18 आ रहा है। तो 11 का पहाड़ा भी दूनी तक पढ़ा जाएगा, 11 को भी 2 से ज़र्ब किया जाएगा और 11 का भी दुगना किया जाएगा। तो जब 11 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा जाएगा तो 11 दूनी 22 आएगा जवाब। अब यहां देखिए 40 को क्या किया जाए कि 8 आए। देखिए अब यहां पर ज़र्ब करना नहीं है, यानी अब हम लोगों को जो मामला है वो उल्टा है। 40 का क्या अमल किया गया तो 8 आया, यानी 8 को किससे ज़र्ब दिया गया तो 40 आया। 8 पचे 40, यानी 8 को 5 गुना किया गया, या यूं कहें कि 40 का 5 हिस्सा किया गया तो 8 आया। इसी तरीके से 10 का भी 5 हिस्सा किया जाएगा तो यहां क्या आएगा, 10 के 5 बराबर टुकड़े कर लेंगे तो हम एक टुकड़े में 2-2 आ जाएगा। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा 2। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं हम, 26 का आधा किया जाए तो 13 होगा, तो बिल्कुल 14 का भी आधा किया जाएगा तो 7 होगा। अब अगला सवाल देखें, 3 का दुगना 6 होता है, तो किसका दुगना 4 होगा, किसका दुगना 4 होगा। बहुत आसान सा सवाल है, 2 का दुगना 4 होगा। जो अमल नीचे होगा वही अमल ऊपर होगा, बिल्कुल, वो तकसीम हो या ज़र्ब हो, जमा और नफी नहीं, तकसीम या ज़र्ब। अब देखिए 1 का 4 गुना, 1 को 4 गुना किया गया तो 4 हुआ, तो किसको 4 गुना किया जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब बताइए किसका 4 गुना 20 होगा, यानी किसका पहाड़ा 4 तक पढ़े तो 20 होगा। 5 का पहाड़ा, 5 चौक 20, तो यहां पर आ जाएगा 5। कैसे, या यूं कह लीजिए कि 4 को 4 हिस्से किए तो 1 आया, 20 के 4 हिस्से किए तो 5 आया। अब आखिर सवाल, 5 का 5 गुना किया जाता है तो 25 आता है, 5 का 5 गुना किया जाता है तो 25 आता है। बिल्कुल उसी तरीके से 2 का भी 5 गुना किया जाता है तो 10 आता है। सवाल नंबर 2, जेल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए कि जिसका नसब नुमा 18 हो, यानी जेल में जो ये कसरें दी गई हैं इनकी हम कीमत कसर लिखना है। देखिए किसी भी कसर की हम कीमत कसर जब हम लोग लिखने जाएंगे तो उसकी तादाद अनगिनत होगी, लामहदूद हम कीमत कसरें लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1/2, इसकी हम कीमत कसर मुझे लिखना है, तो इसकी हम कीमत कसर इसका दुगना कर दिए 2, इसका दुगना कर दिए 4, तो 2/4, फिर तिगना 3 गुना कर दीजिए 3/6, फिर 4 गुना कर दीजिए 4/8, फिर 5 गुना कर दीजिए 5/10। तो ऐसी इसकी अनगिनत होती है। लेकिन क्या कह रहा है सवाल में, ऐसी हम कीमत कसर लिखना है जिसका नसब नुमा 18 आना चाहिए। अब देखिए पहला जो सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 1, उसमें है 1/2, तो इसकी ऐसी हम कीमत कसर लिखना है जिसका नसब नुमा 18 बन जाए। तो अब हमें इसके नसब नुमा यानी नीचे वाले को 18 करना है।
तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नसब नुमा को 18 करना है तो 2 को 18 करना है, यानी 2 को कितना गुना किया जाए, या 2 को किससे ज़र्ब दिया जाए, या 2 का पहाड़ा कहां तक पढ़ा जाए तो वो 18 बन जाए। तो सबसे आसान आपको पहाड़ा पड़ेगा, तो 2 का पहाड़ा देखिए कहां तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 9 18, कितना, 2 9 18। तो हमने क्या करना है, ज़र्ब इसको करना है 9, यानी 9 से ज़र्ब करना है। तो चूंकि हम नसब नुमा को 9 से ज़र्ब कर रहे हैं, इसलिए शुमार कनिंदा को भी 9 से ज़र्ब करेंगे। ये अमल हम लोग नीचे लिख लेंगे, ये तो हमने सवाल लिख दिया, अब हमें हल करना है ना, चूंकि तो सवाल क्योंकि हमें हल करना है इसीलिए हम इसके आगे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 9 से ज़र्ब करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ये तो सवाल हो गया, ऊपर हल किया और नीचे 9 से। अब देखिए जब इस 9 को 2 से ज़र्ब किया जाए तो 18 हो गया, और 9 को 1 से ज़र्ब किया जाए तो 9 हो गया। अब ये इसकी हम कीमत कसर है और नीचे 18 भी आ रहा है, तो यानी हमारा यहां पर जवाब हो गया। अब दूसरी कसर ले लेते हैं, हम सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहां है 2/3। अब जरा देखिए हमें क्या करना है, इस 3 को 18 करना है। अब बताइए 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे कि 18 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 6, यानी 6 से ज़र्ब करना होगा। तो इस कसर को हम किससे ज़र्ब कर देंगे, 6 से, ताकि ये 18 हो जाए। तो चूंकि हम जिससे नीचे करने वाले हैं उसके ऊपर वाले यानी शुमार कनिंदा को भी उसी से ज़र्ब देंगे, तो ये तो 18 हो ही जाएगा जो हमें करना था। और इसको जब 6 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 6 दूनी 12, हमारा नसब नुमा में 18 आ गया। अब देखिए जो तीसरा सवाल है हमारे पास उसमें है 4/6। अब इसे हमें नसब नुमा को 18 करना है। अब आप खुद सोचिए 6 को कितना पहाड़ा पढ़ें कि 18 आ जाए। बिल्कुल सही जवाब, 3 तक का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 तिया 18। अब आप समझ रहे होंगे कि 6 का जब हम तिया तक पहाड़ा पढ़ते हैं 3 तक, तो ऊपर भी 3 से ज़र्ब करेंगे। अब जब ज़र्ब कर देंगे हम तो नीचे तो 18 आएगा और ऊपर आ जाएगा 12, क्योंकि 4 तिया 12। चौथा सवाल देख लेते हैं हम। चौथे सवाल में है 2/9। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं 3 सवाल तक। इसको हमें 18 करना है, तो किससे ज़र्ब देंगे हम 18 के लिए। देखिए 9 को 2 से ज़र्ब करना पड़ेगा, यानी 9 दूनी 18। तो चूंकि 2 से नीचे ज़र्ब कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ज़र्ब करेंगे। 9 दूनी ये 18 तो हो ही जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। उसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखने वाले हैं, 7/9। 7/9 बिल्कुल वैसा ही हल करना है, नीचे वाले को 2 से ज़र्ब करना होगा ताकि वो 18 हो जाए। तो जिससे नीचे के ऊपर वाले को भी वही से ज़र्ब करेंगे, तो ये 9 दूनी 18 तो हो गया और ये 7 दूनी 14 हो गया। अब आखिरी सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 6 जो कि है 5/3। तो बताइए नसब नुमा को किससे ज़र्ब देना होगा। नसब नुमा का हमें देना होगा ज़र्ब 3 छंग 18 यानी 6 से, तो ऊपर वाले को भी 6 से ज़र्ब देंगे, ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है। जेल की हर कसर की ऐसी कीमत लिखिए जिसका नसब नुमा यहां पर है 18, अगले सवाल में है 5। तो अगला सवाल खुद से आप हल करने की कोशिश कीजिए, नसब नुमा को 5 बनाना होगा वहां पर आपको। मैं उसके बाद वाले दोनों सवाल हल करता हूं। अगला चौथा सवाल हम देखने वाले हैं, जेल की कसरों में हम कीमत कसरों की जोड़ियां तलाश कीजिए। यहां पर कुछ कसरें दी हैं, इनमें ऐसी जोड़ियां तलाश करना है, 2 की जोड़ी जो कि हम कसर हो, यानी हम कीमत कसर हो, बिल्कुल एक जैसी। अब आप यहां पर देखेंगे जरा 2/3, तो ये जो 2 है इसका अगर हम पहाड़ा पढ़ने जाए तो ना 5 आएगा, ना 5 आएगा, ना 7 आएगा, 14 आ सकता है। तो 14 कौन से मकाम पर आ गया, 2 सत्ते 14, तो 3 सत्ते 21 होता है। ये इसकी हम कीमत कसर नहीं है। 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आएगा, 18 आ सकता है। तो 2 के पहाड़े में कौन से मकाम पर 18 आता है, 2 9वां 18 आता है। तो क्या 13 9वां भी 27 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये इसकी जोड़ी, एक तो पहली जोड़ी बन गई जो है
2/3 ये बराबर है 18/27। ये पहली जोड़ी हमारी मिल गई। अब आ जाइए इसकी जोड़ी तलाश करते हैं। 5 के पहाड़े में 5 तो आता है, लेकिन ये सेम नहीं है। 7 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 15 आता है। देखिए 5 के पहाड़े में 15 कौन से मकाम पर आता है? तीसरे। तो क्या 7 के मकाम पर तीसरे नंबर पर आता है? ये नहीं आता, क्योंकि 7 तियां 21 होता है, तो ये इसकी हम कीमत कसर नहीं होगी। अब 18 भी नहीं आता है 5 के पहाड़े में, लेकिन 5 के पहाड़े में 10 आता है। कौन से मकाम पर आता है 10? 5 दूनी 10 आता है। तो क्या 7 दूनी 14 आता है? बिल्कुल। ये दोनों कीमत जो है, दोनों कसरें हम कीमत कसर है, यानी 5/7 और 10/14, क्योंकि 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 सेम। अब तीसरी जो है 5/11 है। तो 5 के पहाड़े में ना 7 आता है, ना 14 आता है, 15 आता है। लेकिन कौन से मकाम पर 15 आता है? 5 तियां 15 के मकाम पर आता है, तियां के मकाम पर। तो अब 11 तियां 33 होता है। बिल्कुल, यानी ये और ये दोनों हम कीमत कसर है। तो हम इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। 5/11 ये बराबर है 15/33। चौथी और आखिरी 7 के पहाड़े में सिर्फ 14 आता है, तो जाहिर सी बात है यही इसकी हम कीमत कसर होगी। हम लिखने के बाद भी इसको जांच सकते हैं। 14/18, क्योंकि 7 दूनी 14 तो 9 दूनी ही 18 होगा। ये हो गई इसकी 4 जोड़ी बन गई 8 कसरों की। अब आखिरी सवाल, जेल की हर कसर की 2 हम कीमत कसर लिखना है, यानी इसकी हम कीमत कसर लिखना है, इसकी भी और इसकी भी, लेकिन एक नहीं 2। मैंने कहा है किसी भी कसर की हजारों बल्कि अनगिनत तादाद में उसकी हम कसरें लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले वाला जो सवाल है 7/9, इसकी हम कीमत कसर। देखिए हम कीमत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका दुगना करेंगे। दुगना यानी 7 दूनी 14 कर लेंगे, तो 9 का भी दुगना कर लेंगे, 9 दूनी 18। अब 3 गुना कर लेंगे तो एक और आ जाएगी, 7 तियां 21, तो 9 तियां 27। ये हो गई इसकी 2 हम कीमत कसरें। एक है 14/18 और दूसरी है 21/27। और भी बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन हमें सवाल में कहा है सिर्फ 2 बनाने, तो ये 2 हम कीमत कसर हो गई। अब देखिए दूसरा सवाल है 4/5, इसकी हम कीमत कसर बनाना है। बिल्कुल दुगना कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 गुना कर दो, 4 तियां 12, 5 तियां 15 हो गया। अब तीसरा और आखिरी सवाल 3/11 है, इसकी हम कीमत कसर 2 गुना 6, 11 का 2 गुना 22, 3 गुना 3 तियां 9 और 3 गुना 33। ये हो गई 2 हम कीमत कसरे। अगर सवाल में सिर्फ एक कहा तो 1 लिखना है। ये था हमारा आज का मुकम्मल सबक, मश्क नंबर 17। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।